एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर एक्स फॉर्मेट में रहा तो इसका इंटीग्रेशन सेम ही होता है, बस एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। अगर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। अगर इस फॉर्मेट में वन अपॉन एक्स रहा तो सेम हो जाता है, बस एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करना हो तो सेम ही रह जाता है e की पावर x। अगर इस फॉर्मेट में रहा a की पावर x का इंटीग्रेशन करना हुआ तो a की पावर x अपॉन ln a हो जाता है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। अगर इस फॉर्मेट में साइन x रहा तो सेम होता है, बस कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cot x cos x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के जगह ए स्क्वायर रहा तो बस 1 अपॉन ए आ जाता है, यहाँ पे बाकी सेम रहता है। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। अगर 1 के जगह ए स्क्वायर रहा तो कुछ नहीं, बस एक्स अपॉन ए यहाँ पे आ जाता है, बाकी सेम रहता है। 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स। 1 के जगह सेम यहाँ ए स्क्वायर रहा तो कुछ नहीं, यहाँ एक्स अपॉन ए आ जाएगा और ए से डिवाइड हो जाएगा। अब 10x का इंटीग्रेशन ln sec mod sec x, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x mod में, sec x का इंटीग्रेशन ln mod sec x प्लस 10x, cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन ln mod cos x माइनस cot x। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ln x प्लस सेम थिंग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस सेम थिंग। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a ln x मॉड में x माइनस 1 अपॉन x प्लस a। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx का ln fx। ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूला है जो कि इसे भी ध्यान रखना है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 सेम थिंग, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ये दोनों अपोजिट हो गया तो जहां जहां ए था वहां माइनस ए रख देना है, जैसे यहाँ पर और बाकी सब, और यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ln मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ माइनस ए बस यहाँ प्लस ए रख देना है, सब कुछ सेम रहेगा ऊपर और नीचे, बस जहाँ ए है वहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस और यहाँ भी माइनस की जगह प्लस। अब कहाँ आ गए थे, यहाँ पे
1/a sin x प्लस b cos x रहा, तो 1/√a² प्लस b², और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे cos x प्लस अल्फा। अल्फा जो यहाँ पे दिए हुए है, cos अल्फा इक्वल टू होता है a/√a² प्लस b², और साइन अल्फा होता है b/√a² प्लस b²। अल्फा को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब 1/cos को कैसे सॉल्व करना है, अगर दिए हुए रहा क्वाड्रेटिक फॉर्म में 1/quadratic, तो पहले चेक करेंगे अगर d ग्रेटर देन 0 रहा तो इसका अल्फा और बीटा रूट्स हो जाएंगे और मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। केस 2, अगर d इक्वल टू 0 रहा तो मतलब इक्वल रूट्स आ जाते हैं, तो इसका कुछ नहीं, स्क्वायर करके इन्वर्स करके नॉर्मल x की पावर n जैसा इंटीग्रेशन करेंगे। फिर केस 3, अगर d लेस देन 0 आता है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पहले ये इस तरह, और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है। अगर वही क्वाड्रेटिक 1/रूट में रहा तो इसका भी सेम तरीका से करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रहा या लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक रहा, तो इसमें एक बनाते हैं लीनियर इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, और कोफिशिएंट कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों तरफ से क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। ये आसान है, बस देखने में बड़ा लग रहा है। मेथड 2, जिसको हम लोग चूरन कहते हैं, जो कि आसान मेथड कहलाता है, इसमें कुछ नहीं करते, बस ये 3 को कॉमन पहले ले लेते हैं, पहले इसको तोड़ देते हैं, फिर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता है, और इसमें से 3 कॉमन आता है तो ये आ जाएगा, और अपॉन 2 भी आएगा। ये थोड़ा सा मतलब मेंटली कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं खुद से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन 2 टर्म पहले तो सॉल्व करना चाहेंगे कि सिंपल मेथड से हो जाए, अगर नहीं हो पा रहा है तो इस मेथड का यूज करेंगे। इसका पहले एक को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को सेकंड मानेंगे, और फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है नीचे देखेंगे। इसका जिसको फर्स्ट माने थे उसको उसी तरह रख देंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस करेंगे और पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे पहला का, और दूसरा का इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहला फंक्शन मानने के लिए हाईलाइट रूल हम लोग यूज करते हैं, तो पहला इनवर्स, दूसरा लॉग, तीसरा अलजेब्रिक, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक, पांचवा एक्सपोनेंशियल रहेगा। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसे फर्स्ट मानेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन कठिन हो उसे फर्स्ट मानेंगे। ये एसकेएम मेथड एक होता है, इसी का मतलब शॉर्ट, जो कि मतलब कुछ ही जगह में यूज होता है। अगर पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल रहा, या पॉलिनोमियल इनटू cos x रहा, या पॉलिनोमियल इनटू sin x रहा, तो इसमें कुछ नहीं करते, पहला और दूसरा जैसे मानते थे उस तरह मान लेंगे। पहला का छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर माइनस ये नहीं, पहला का छोड़ के नहीं,
पहला को छोड़ के दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस पहला का डिफरेंशिएशन करके दूसरा का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब फिर पहला का डिफरेंशिएशन करके दूसरा का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए ये चीज मैंने बता ही दिया कि पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले के छोड़ दो और दूसरे का इंटीग्रेशन करते चल जाएंगे, प्लस माइनस लगाते चल जाएंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाती है। ये जो स्टार वाली है वो कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, सारे ऊपर भी है और ये अभी और नीचे भी आएंगे। तो ln x का इंटीग्रेशन होता है ln x माइनस एक्स। ये c मैं नहीं बोल रहा हूँ, c आप ध्यान रखेंगे कि प्लस c हर इंटीग्रेशन में ऐड होता है। इसका ट्रिक है, एक ट्रिक के तौर पे याद रखना है कि एफ एक्स रहा अपॉन रूट एफ एक्स रहा, तो इसका टू रूट एफ एक्स हो जाता है। दो क्लासिकल इंटीग्रेंड होता है, इसमें अगर इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू एफ एक्स रहा प्लस एफ एक्स रहा तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स रहा तो एक्स एफ एक्स हो जाता है। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये थोड़ा बच्चों को टफ लगता है। ये क्या होता है कि सिंप्लीफाई करता है प्रॉपर फ्रैक्शन को, और कैसे करते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एंड पुटिंग वैल्यू। टाइप 1 जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन होते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर आ गया। जैसे नॉन रिपीटेड है, इसमें एक भी चीज रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, ए अपॉन ये कर देंगे, फिर बी अपॉन ये कर देंगे और सी अपॉन ये कर देंगे, ठीक है। और अब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये वाला पार्ट ये वाला कट हो जाएंगे और बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई उसी तरह इसमें हो जाएंगे। और कंपेयर करके x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 होता है, x इक्वल टू 2 होता है तो मतलब ये 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएंगे, तो b का वैल्यू और ये दोनों कंपेयर करके ये b का वैल्यू निकाल लेंगे, c का भी उसी तरह निकाल देंगे। और अब करना कुछ नहीं है, a और b का वैल्यू आ गया। अब सेम थिंग यहाँ से इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, इसका आप लोग जानते ही हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है ln x माइनस 1, उसी तरह इसका और इसका कर देंगे। यहाँ a b और c तीनों है, उसका वैल्यू भी यहाँ पे रखना जरूरी है। फिर टाइप 2 जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व हो, जैसे ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम रिपीटेड, ये रिपीटेड नहीं है, तो इसका भी सेम तरीका से करेंगे। बस जो जितने बार रिपीटेड है उसे a1 और a2 करेंगे, ये 3 बार है तो ये b1 b2 b3 करेंगे, प्लस ये c तो एक ही बार रिपीट है। बाकी सेम मेथड ऊपर वाला लगा देंगे, टाइप 1 वाला। अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर रहा जैसे इस टाइप का, इसमें भी उसी टाइप का करेंगे। ये तो सेम है यहाँ तक, टाइप 2 तक, और ये cx प्लस 0 करेंगे अपॉन ये करेंगे क्वाड्रेटिक, और बाकी ऊपर जैसा ही सॉल्व करना है। मिसलेनियस का भी बहुत सारा टाइप है, इसमें टाइप 1 x की पावर माइनस n रहा तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस n x की पावर, नहीं ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर माइनस n का, तो इसका होता है माइनस n x
की पावर -n-1 हो जाता है, और अगर पॉजिटिव n का क्या बोलते हैं, हाँ, x की पावर पॉजिटिव रही तो यहाँ भी पॉजिटिव होता है, और ये सेम रहता है, और ये एक माइनस हो जाता है। अगर x की पावर नेगेटिव हुई तो माइनस यहाँ पे आता है, और सेम थिंग यहाँ आ जाती है, और यहाँ बस एक प्लस होके माइनस यहाँ हो जाता है। बस यही ध्यान रखना है कि मतलब जो पावर में रहा वो सेम आगे आ जाता है, और एक यहाँ पे माइनस हो जाता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में एक प्लस हो जाता है, बस साइन सेम ही रहती है। तो इसमें क्या करेंगे, नुमरेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें एक ये क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, इसका हाईएस्ट पावर 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 एक्स की पावर 10 आ जाता है, तो एक्स की पावर 10 से डिवाइड कर देंगे। बस यहाँ डिवाइड करने पर ये आ जाएगा, एक्स की पावर 7 था, 7 माइनस 10 -3 यहाँ पे। तो फिर इसको टी मान लेते हैं, टी मान लिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर -3 dx इक्वल टू -1/2 dt आ गया। अब -1/2 को बाहर ले लेंगे, और dt अपन t की पावर 5 कहाँ गया, ये वाला चीज को इस फॉर्म में लिखे हैं, और ये सब्स्टिट्यूट किए हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दिए, और टी के जगह टी का वैल्यू रख दिए, आ गया आंसर। अब सॉल्विंग टाइप 2, इसमें अलजेब्रिक ट्विंस होते हैं। इस में क्वेश्चन रहेंगे या इस फॉर्मेट में, इसमें पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन के तरफ बढ़ेंगे। तो पहला में x प्लस
ये डिफरेंशिएशन x प्लस 1/x का होता है 1-1/x²। और यही अगर यहाँ पे नेगेटिव रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सेम थिंग रहेंगे। यही ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन का ये वैल्यू होती है। फिर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से। x² से डिवाइड करने के बाद कर देंगे। फिर तीसरा में क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। है कुछ नहीं, जैसे a प्लस a² प्लस b² को इस तरह लिख सकते थे ना, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम ही होता है, उसी को इस फॉर्म में लिखे हैं, जो कि a और b तो कट जाएगा, बस 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है। जब न्यूमरेटर में नेगेटिव हो तो ये यूज करेंगे, और जब न्यूमरेटर में ऊपर में पॉजिटिव तो ये वाला यूज करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट यूज करना है या फिर ये सेम थिंग वाला यूज करना है। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव वाला यूज करना है, यहाँ पॉजिटिव वाला यूज करना है। हिंट के लिए तो मैं लिखा हूँ कि यहाँ पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव यूज करना है, यहाँ नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव यूज करना है। चलिए अब टाइप 3 में, अगर साइन x का पावर m रहा और cos x का पावर n रहा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर दोनों में से एक इवन रहा और दूसरा ऑड रहा तो जो इवन पावर वाला है उसको t मान लेंगे, जैसे ये है यहाँ पे। इसको तोड़ के यहाँ लिख देंगे cos² x और cos x। पहले थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करेंगे तब जाके टी मानते हैं। तो यहाँ पे cos x साइड में करती है, बाकी यहाँ पे sin x को जितना मैक्सिमम करती हैं, और फिर sin x को t मान लिया क्योंकि इसका पावर इवन था, इसको t मान लिया। इसका डिफरेंस ये क्या बोलते हैं, हाँ, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx होता है, यहाँ dt होता है। और फिर ये वाले वैल्यू को यहाँ रख के इंटीग्रेट कर दिए, आसानी है। अब केस 2, जब दोनों का दोनों ऑड रहा तो कोई भी फंक्शन को t मान लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है, तो sin x को t मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है। फिर t की पावर 3 dt का इंटीग्रेशन ये हो जाता है, और फिर t का वैल्यू यहाँ रख देंगे। केस 3 में अगर दोनों इवन हो, तो cos² को ये इसमें चेंज कर देंगे और sin² x को इसमें चेंज कर दिए। तो यहाँ पे cos यहाँ पे cos नहीं है, बस sin है, तो sin को चेंज करके ये कर दिए, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रखे हैं कि ये होता है। अब ये केस 4 थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर रहा तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे tan x और cot x को, ठीक है। अब फिर tan x को t मान देंगे या cot x t मान लेंगे, दोनों में से कोई कुछ भी कर सकते हैं। tan x में भी चेंज कर सकते हैं और cot x में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में मैंने सारे केस में एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसका इंटीग्रेशन, इसको दोनों को प्लस करने पे नेगेटिव इवन इंटीजर आता है।
इसमें हम लोग ने क्या किया है, इसको तो बस तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो तो कह चुके। जो माइनस में पावर है इसको प्लस में कर देंगे अपॉन करके, इसको भी सेम थिंग कर दिए। और इसमें कुछ नहीं, बस हम मान लो हम कॉट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आ जा रहा है, ये साइन एक्स को कॉस एक्स में चेंज कर दिए यहाँ पे। कॉट एक्स को टी की पावर 3 मान लिए, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, फिर टी की फॉर्म में लिख दिए सारे को। और सिंप्लीफाई करके ये लिखते हैं, और ये इसका आ जाता है, इंटीग्रेट करके ये आंसर आ जाती है। और फिर टी का वैल्यू रख देंगे जो माने, तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट का पावर 1/3 x हो जाएगा। अब टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में 1 मिनट 4 में आते हैं। इसमें 1/a+b cos स्क्वायर रहा, या ये रहा फॉर्मेट, या ये फॉर्मेट रहा। इसमें कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे और 10x आ जाएगा। 10x को इक्वल टू t मान लेंगे, जैसे ये एग्जांपल करके देखते हैं। तो इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड किए हैं दोनों, ऊपर नीचे दोनों को, और ये आ गया। फिर sec स्क्वायर x को 10 में चेंज करती हैं नीचे वाले को, और t मान लिए हैं। और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये आ जाता है। इसको t माने, और तो फिर t मान के दोनों को अगर इस तरह किए और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा dt में। फिर 1/16 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बन गया फॉर्मेट, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। तो इसका ये तो फॉर्मूला हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें आ गया आंसर ये हो गया। यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि 10x को t माने तो sec स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट है। अब टाइप 5 अगर इस फॉर्मेट में रहा, इस फॉर्मेट में रहा, या इस फॉर्मेट में रहा, इसमें t = नॉट 0 है, तो साइन x को हम, ये तो फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं, तो साइन x को ये लिखेंगे और cos x को ये लिख देंगे। इसमें दोनों चेंज कर देते हैं, तो साइन को ये लिख दिए और cos x को ये लिख दिए। फिर सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं यहाँ पे। ये अब क्या ही सिंप्लीफिकेशन में मैं बताऊं,
चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो ये और ये एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर चले जाएगा। पहले इसका ये इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। हम्म बढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। यहाँ से फिर टू कॉमन लिए हैं, ये आ गया और ये इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये करके ये वाला कंडीशन लगा के इस फॉर्मेट में आ जाते हैं। 10x अपॉन 2 को t माने हैं और t के फॉर्म में लिख दिए हैं, तो फिर ये बन जाता है। और इसका हमने पढ़ा ही था x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये होती थी। और फिर t का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब टाइप 6 में ये बी और ये सी, ये ए बी और सी है। तो ऊपर में अलग रहा और नीचे में अलग रहा, तीनों कोफिशिएंट अलग अलग रहा। तो अब अपन ये करेंगे, ये ऊपर वाला लिख देंगे, न्यूमरेटर को लिख के इक्वल टू a into denominator b into differentiation of denominator plus c, और a b c को कंपेयर कोफिशिएंट से निकाल देंगे बोथ साइड का, और फिर सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे ये किए हैं। तो ये यहाँ पे ए और बी सी, ए बी सी का वैल्यू निकाल दिए हैं, ये आ गया है। इस ये कोफिशिएंट कंपेयर करके और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आंसर आ जाता है। टाइप 7 सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री ट्विन। अगर इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, तो तरीका ये टाइप 7 वाला ही लगाएंगे। तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाता है, कुछ नहीं सेम रहेगा, बस पॉजिटिव आ जाती है। और डिफरेंशिएशन ये रहा, तो अगर यहाँ प्लस रहा तो डिफरेंशिएशन इसका माइनस यहाँ पे आता है। और जो होता है साइन के पास में ही होता है, कॉस सेम दोनों जगह पॉजिटिव ही होता है। और इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और इस फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, वन को इधर भेज, वन को इधर भेजते हैं, और ये भी वन को इधर भेजते हैं, तो फिर ये आ जाता है। साइन 2x का फॉर्मूला ये आ गया, साइन 2x का भी फॉर्मूला ये आ गया। जब यूपर में नेगेटिव हो तब ये यूज करेंगे, और जब ऊपर में पॉजिटिव हो तो ये यूज करेंगे माइनस में, मतलब उल्टा वाला यूज करना है। बी लाइक साइन x प्लस कॉस x और साइन x माइनस कॉस x इन नंबरेटर along with साइन 2x इन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में हम लोग पसंद करते हैं इसको रहना और इसको रहना, और डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है। इसको इसमें चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस वाला क्यों चेंज किया, क्योंकि ऊपर प्लस वाला था। सिंप्लीफाई करके इसमें आ गए,
इसको टी मान लिए हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर ही पढ़े थे, ये माइनस रहा तो यहाँ प्लस आ जाता है, आ गया। फिर टी के फॉर्मेट में रख देते हैं, टी के फॉर्मेट में रख देते हैं, फिर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है, फिर टी का वैल्यू रख देंगे, जो कि मैंने नहीं रखा, आप रखिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ बस। टाइप 8 जो कि टफ थोड़ा माना जाता है, मैंने लिखा भी है टफ। इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो क्वेश्चन, या इस फॉर्मेट में हो, तो x इक्वल टू ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, फिर x माइनस अल्फा ये थोड़ा टफ है, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो अब चेंज करना है x को, ये तो x इक्वल टू ये है रख देंगे, और डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर x माइनस अल्फा को ये रखेंगे जो कि ये होता है, फिर b माइनस एक्स को ये रख देंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। x वहाँ हमने ये रख दिया, बीटा अल्फा आ गया, फिर ये क्वेश्चन है जो मैंने स्टेप बताई है उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइप 9 ये डायरेक्ट मैंने, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो इसको मैं टी स्क्वायर मान लूंगा, तो क्वेश्चन ये है, इसको मैं टी स्क्वायर माना हूं, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, टी के फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख दिए, 2 को यहाँ से कॉमन कर दिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब टाइप 10 पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो ax प्लस b इक्वल टू 1/t में टी मानकर बनाएंगे, इसको इक्वल टू 1/t रखते हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो ax प्लस b को इक्वल टू टी स्क्वायर मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, टी के फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख देंगे, फिर थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करेंगे, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई, फिर 1/√2 को कॉमन ले लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है और टी का वैल्यू रख देंगे। टाइप 11 जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये रहा तो x वैल्यू 8 tan थीटा पुट करेंगे, अगर ये रहा तो x वैल्यू a cos थीटा रखेंगे, और क्वेश्चन मतलब ये रहा तो x वैल्यू a sec थीटा रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये और भी जगह यूज आता है, इसे याद रखना है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट बन जाए इसलिए रख रहा है। मेक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला पुट करना है x जगह। अगर क्वेश्चन ये है तो x वैल्यू tan थीटा रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है।
देखिए यहाँ टेन थीटा क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें रूट में और ये मैच कर रहा है, ये इस फॉर्म में है, इसलिए टेन के रखे हैं। रख के ये तो आसान क्वेश्चन बन के अब तो सॉल्व कर देंगे। फिर टाइप 12 भी लेस इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहा, इसको कुछ नहीं, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और abc का निकाल कर abc का वैल्यू निकाल कर तो बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, फिर इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे और सबको इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टाइप 13 भी लेस इम्पोर्टेंट है, बस इसको एक बार पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्वेश्चन जेई में। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ए एक्स प्लस बी को इक्वल टू करके डिफरेंस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये कर देंगे प्लस बी, ए बी का वैल्यू निकाल के सेम तरीका यूज करेंगे। फिर रिडक्शन फार्मूला हो गया, रिडक्शन फार्मूला भी मतलब नॉर्मली इम्पोर्टेंट ही होता है, तो ये रिडक्शन फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करता है। आई एन इक्वल टू ये है, ये है यहाँ पे शायद थोड़ा मिस हुआ है कि n -1 होना चाहिए था, n-1। ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग। ये कैलकुलेशन करके मतलब रिड्यूस किए हैं और इस फॉर्मेट आ गया। n का वैल्यू मतलब डेफिनेट में लिमिट डाल के बनाते तो रिडक्शन फॉर्मेट आ जाती है, और फिर यहाँ पे n का वैल्यू पूछेगा, n का वैल्यू इतना पे और क्या आंसर होगा, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू, अब कंप्लीट हो गया। हमने 11 पेज का मतलब ये शॉर्ट नोट्स बनाई थी, जिससे कि मैंने आपको पढ़ाया है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना है तो आप जेई के सिंगेज बुक से कर सकते हैं। थैंक यू।